हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है रॉलीज थ्योरम एंड लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और उससे पहले क्या पढ़ा था? कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद एक ये चैप्टर छोटा सा है जो रॉलीज थ्योरम एंड लैग्रांजेज मीन वैल्यू के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको दोस्तों डिफरेंशिएशन के क्षेत्र में रखा हुआ है क्योंकि यह एक ऐसा थ्योरेटिकल चैप्टर है जो हम लोग को बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, तो रॉलीज और लैग्रांजेज थ्योरम मीन वैल्यू पढ़ने से पहले हम लोगों को कंटिन्यूटी इसलिए पढ़ा दिया जाता है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का उपयोग होता है बहुत ही ज़्यादा किस में? रॉलीज थ्योरम में। ठीक है, या मीन वैल्यू थ्योरम में। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने का क्या मकसद होता है हम लोग को? कि रॉलीज थ्योरम को पढ़ना और मीन वैल्यू को समझना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया हुआ है कि कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं करा सकूँ, वरना लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, रॉलीज थ्योरम। क्या? रॉलीज थ्योरम, रॉलीज का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ देखिए रॉलीज तीन ही बात कहता है, रॉलीज तीन ही बात कहता है और तीन ही बात पर यह पूरा रॉलीज का सिद्धांत टिका हुआ है। वो कौन से तीन बात है समझ लीजिए, बहुत ही मजा आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज ए फंक्शन, एफ एक्स कोई फंक्शन है सच दैट, और देखिए एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन ओपन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, और एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ए से बी के बीच। ठीक है, यहाँ पर देखिए तब क्या होता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x इज इक्वल टू सी such that f dash c is equal to 0 where a c greater than a और लेस देन b। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया पता नहीं, समझिए। देखिए यहाँ पर रॉलीज कहता है कि अगर यह तीन बात का पालन करता है तब यह चौथा बात हो जाता है। तो कौन कौन से तीन बात है? कि जो फंक्शन होगा वह ए से बी तक क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, और फिर क्या होगा? फंक्शन जो होगा वह डिफरेंशिएबल भी होगा, और वह क्या कहता है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी भी होगा, तब जाके यह हो जाएगा, तब यह जाके यह हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू 0 और वेयर सी ग्रेटर देन ए और लेस देन बी हो जाएगा। ठीक है, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नाम का चीज होगा, क्योंकि देखिए रॉलीज क्या कहता है? तीन बात कहता है कि फंक्शन जो हो वह क्लोज इंटरवल में ए से लेकर बी तक क्या हो? कंटिन्यूअस हो, ए से बी तक, और फिर वह क्या हो? डिफरेंशिएबल भी हो, और वह जो इसका एफ ए इक्वल टू एफ बी आए वह भी हो। ठीक है, दोनों सेम हो, और तब जाके यह चौथा बात हो जाता है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, सेम मतलब नहीं समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है और वह एक्स स्क्वायर है, तो मान लीजिए और क्लोज इंटरवल -2 और 2 है। ठीक है, -2 और 2 है, तो इसमें कोई हमसे कहेगा कि निकालने के लिए अगर यह एफ एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार -2 डालेंगे और एक बार 2 डालेंगे। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग -2 डाल रहे हैं तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और एफ एक्स इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। तो देखिए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ चुका कि नहीं? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ चुका। तो बस यही है रॉलीज का सिद्धांत, और अगर यह तीनों बात का पालन कर लेता है तब यह क्या हो जाता है? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो 0 हो जाता है तो सी का इसमें मान निकालना पड़ जाता है, दूसरा क्या। ठीक है, समझ गए? ये क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लैग्रांजेज मात्र दो ही बात कहता है। ठीक है, क्या कहता है समझ लीजिए कि एफ एक्स इज ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए
टू बी, ठीक है। यह भी यही बात कहता है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एक्स इजिकल टू सी और सच दैट एफ डैश सी इजिकल टू इतना। तो आप बोलिए इसमें अंतर क्या है? अरे भाई अंतर है ना। अंतर यहाँ पर यह है कि रॉलीज जो कहते हैं वो कहते हैं कि एफ ए इजिकल टू एफ बी होना चाहिए, एफ ए इजिकल टू एफ बी। अगर यह नहीं रहेगा तो मेरा सिद्धांत गलत हो जाएगा, ठीक है। रॉलीज का सिद्धांत गलत हो जाएगा। तो किसका सिद्धांत काम करेगा? लेग्रांजेज का, ठीक है ना, लेग्रांजेज का काम करेगा। तो जो रॉलीज थे वो एफ ए इजिकल टू एफ बी नहीं होगा तो उस पर वो कुछ नहीं बोले, लेकिन लेग्रांजेज भाई जो थे वो बोल दिए कि एफ ए इजिकल टू एफ बी नहीं भी होगा फिर भी हो सकता है, काम चल सकता है। तो देखिए कैसे काम चल सकता है। यहाँ पर इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दे दिया, एफ डैश सी इजिकल टू एफ बी माइनस एफ ए और बाई बी माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा। तो देखिए नहीं होगा तो आप सोचिए कैसे काम चलेगा। तो देखिए ऐसे काम चलेगा। मान लीजिए एक कोई एग्जाम्पल है, मान लीजिए कुछ समान चीज में से समान चीज को घटाते हैं तो जीरो ही ना आता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि a इजिकल टू 2 है और b इजिकल टू भी 2 है, ठीक है। तो समान चीज यानी एफ बी क्या हो जाएगा 2 और माइनस 2 बाई 2 माइनस 2, ठीक है। तो समान चीज में से समान चीज घटाइएगा तो जीरो ही ना हो जाएगा। समान चीज में से समान चीज घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसे देखिए 0 बाई 0 कटता नहीं क्योंकि ये अनडिफाइन होता है, ठीक है ना। ये आपने लिमिट में पढ़ा होगा, राक्षस जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो कोई समान चीज में से समान चीज घटता है तो वह क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो लेग्रांजेज भी तो यही कहे कि जब अगर यह तीनों बात का पालन कर लेता है तो यह एफ डैश सी इजिकल टू 0 हो जाता है, ठीक है। देखिए लेग्रांजेज जो थे उन्होंने ये रॉलीज का बात को गलत नहीं कहा कि एफ ए इजिकल टू एफ बी, ये इन्होंने काटा नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं ये भी सही है, पर जो मैं सिद्धांत दे रहा हूँ यह भी सही है कि यहाँ पे किसी समान चीज में से समान चीज घटाइए तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यही थे रॉलीज और लेग्रांजेज का सिद्धांत, ठीक है। कोई भारी था नहीं, थ्योरेटिकल टाइप का ये चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब इस पर आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ होगा कि भाई इस पर प्रॉब्लम कैसा रहेगा, हम लोग को प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करने के लिए मिल सकता है इस पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम किस प्रकार के मिल सकते हैं, मैं आपको उस पर कुछ हल्का सा चर्चा कर लेता हूँ। देखिए इस पर आपको 3 ही टाइप्स के प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, चौथा टाइप इस पर होगा ही नहीं, ठीक है। देखिए कौन कौन 3 टाइप्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये इंटरवल दिया रहेगा आपको 1 2 3, मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो इसमें आपको यह पूछेगा कि इसको वेरीफाई कीजिए कि यह लेग्रांजेज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या रॉलीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो टाइप 1 किस प्रकार का आपका हो जाएगा? टाइप 1 आपको वेरीफाई पर हो जाएगा, वेरीफाई पर हो जाएगा, ठीक है। और टाइप 2 आपका कैसा हो जाएगा देख लीजिए। टाइप 2 जब आप वेरीफाई कीजिएगा तो उसी के बीच में आ जाता है एक एप्लीकेबल। वेरीफाई करने का मतलब हुआ कि आपको ये टोटल चीज चेक करना होगा, टोटल चीज चेक करना होगा, ठीक है। और पर एप्लीकेबल का मतलब होता है कि लास्टली आपको 3, अगर ये रॉलीज से कहेगा तो आपको 3 चीज करना होगा, ठीक है। रॉलीज से कहेगा तो आपको 3 चीज करना होगा, क्या कि एक कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, एक आपको चेक करना होगा क्या डिफरेंशिएबिलिटी, और एक चेक करना होगा आपको एफ ए इजिकल टू एफ बी, ठीक है। आपको ये चेक करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका एप्लीकेबल का, ठीक है। और अगर ये लेग्रांजेज में कहेगा तो लेग्रांजेज में भी बस ये दोनों चेक कर दीजिएगा और यहाँ पर बस हो जाएगा, ठीक है। और आपसे तीसरा चीज क्या पूछा जा सकता है? तीसरा चीज यह पूछा जाएगा
एक तो हो गया एप्लीकेबल या जो भी है, ठीक है। और इसके बाद टाइप 3 आपका आ जाएगा, टाइप 3 आपका क्या आ जाएगा कि सी का मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो ये तीनों, यही 3 प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भारी सा नहीं है, मैं आपको एक प्रॉब्लम बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आप टोटल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही प्रॉब्लम में ये तीनों बात मैं डालूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों आपको तीनों बात आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं समय को व्यर्थ ना करते हुए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, देख लीजिए। इसमें मैंने बोला है कि उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर आप एक बार कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा, एक बार डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिएगा, तो कितना बड़ा हिसाब बनेगा। और ये तो भाई मेरा बोर्ड इस पार चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए लैंग्वेज एक पकड़िए, लैंग्वेज लिखना सीखिए। देखिए इसमें आपको सबसे पहले इस फंक्शन को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4, तो कांस्टेंट टर्म है डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स। कैसे हो जाएगा, देखिए इसको मशीन में डालिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को बाई डी एक्स, फंक्शन अलग अलग हो जाएगा क्योंकि रूल पे है। तो एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी 4x बाई डी एक्स, और ये तो 3 कांस्टेंट है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का 2x n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 फॉर्मूला पढ़े होंगे। 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, डी एक्स बाई डी एक्स 1 और इधर का ये 0 हो गया। तो ये टोटल यही ना हम लोग को मिला 2x माइनस 4, ठीक है। 2x माइनस 4 हम लोग को ये मिल चुका है। अब देखिए अब ये मिल चुका है, तो अब इसके बाद क्या कीजिएगा कि एक ही लाइन लिखना है, बस एक लाइन, जो हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी में क्या, जो अंत में मैंने थ्योरी पढ़ाया था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। वो अभी नहीं, 1 सेकंड के बाद लिखना है। देखिए उससे पहले क्या लिखना है कि एफ डैश एक्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ऑल जितने भी रियल वैल्यू है -1 +1 जो भी है पॉइंट वाले सारे की में यह क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या इसमें यह नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। और उसके बाद लिख दीजिएगा सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन कितना, इंटरवल 1 to 3, बस इतना काम कर दीजिएगा। यहाँ पर इतना बस हर क्वेश्चन में लिख देना है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, सो एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो मतलब कि इंटरवल के बीच में दिया रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर एक लाइन और लिखिएगा, नाउ बी नो डैट every differentiable function is a continuous function, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्या लिख दीजिएगा, एट या इन, कंटिन्यूअस इन 1 to 3। देखिए बस इतना बात लिख दीजिएगा तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस का भी पालन कर लेगा। क्या लिखिएगा, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एफ एक्स, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन टू इतना से इतना। फिर उसके बाद बी नो डैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन, जो हमने लास्ट थ्योरी पढ़ा था, इसीलिए मैंने डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ाया था, ठीक है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन 1 to 3, ठीक है। ये इतना काम कर लेना है। उसके बाद अब हमको तीसरा क्या चेक करना था, एफ ए इक्वल टू एफ बी,
ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर स्टेप स्टेप लिखिएगा, ठीक है। स्टेप 3 मान लीजिए, ये स्टेप 3 क्या हम लोग को चेक करना रहता था, नाउ एफ ए इजिकल टू एफ बी, हम लोग को यही चेक करना रहता था। तो एफ ए इजिकल टू एफ बी डाल के देखिए फंक्शन में, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। डालिए क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3, 1 माइनस 4 प्लस 3, यानी यह हो गया 0, 0 हो गया। देखिए कैसे किया कि ये जो है ना, ये इसका मान हम लोग इसमें डालेंगे तभी ना हम लोग को एफ ए और एफ बी निकलेगा। यही ना ए है और यह बी है, यह अपर वैल्यू या लोअर वैल्यू, ठीक है। अब बी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 2 मान डालिएगा, एफ बी इजिकल टू 3 डालिए मशीन में, तो क्या है एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3, 9 में से 12 गया माइनस 3 और ये प्लस 3, तो माइनस 3 और प्लस 3 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग क्या देखें, यहाँ पर हम लोग यह देखें कि एफ ए इजिकल टू क्या लिखेंगे, दैट इज यानी अर्थात एफ ए इजिकल टू एफ बी लिख दीजिएगा, ओपन क्लोज इंटरवल 1 2 3, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ तक अगर वेरीफाई अब एप्लीकेबल पूछता तो हम लोग यहीं तक लिखते, ठीक है। अब इसके बाद लेकिन अगर जो हमसे पूरा वेरीफाई करने के लिए पूछेगा तो हम लोग को सी का मान निकालना होगा, जो कि रॉलीज भाई कहे हुए हैं कि अगर ये तीनों काम हो जाए तो चौथा बात हो जाता है, क्या हो जाता है कि एफ डैश सी इजिकल टू 0 हो जाता है। एफ डैश एक्स अगर ये 2x माइनस 4 है तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 2c माइनस 4, यही हो जाएगा। यहाँ पर डाल दीजिए एफ डैश सी के जगह 2c माइनस 4 इजिकल टू 0, इसलिए 2c इजिकल टू 4 और c इजिकल टू 4/2, यानी यह 2 हम लोगों का आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा सो रॉलीज थ्योरम इज ट्रू, सो रॉलीज थ्योरम इज ट्रू। तो समझ गए, बस करना कुछ नहीं, एक प्रोसेस है, थ्योरी टाइप का, ये सब इसमें का आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और मैं आगे बढ़ रहा हूँ लैग्रांजेज की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जो कि हम लोग को लैग्रांजेज भाई की तरफ से प्रूव करना है, ठीक है। वेरीफाई करना है लैग्रांजेज मीन वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू बोलते हैं इसको। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो रॉलीज की तरफ से हम लोगों ने लिखा था वही इसमें भी लिख देना है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करके इसका और हम लोग को उतना चीज लिख देना है। देखिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले लिखिएगा कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और वही चीज यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, जो हम लोगों ने रॉलीज में लिखा था, रॉलीज में जो लिखा था, मतलब पॉइंट फंक्शन चेंज कर दीजिएगा, ये जो 2 से 4 है वो सब चेंज कर दीजिएगा अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, रॉलीज लैग्रांजेज की तरफ से जब ये दोनों बात हो जाता है तो लैग्रांजेज भाई क्या बोलते हैं कि एफ डैश सी इजिकल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई एफ बी माइनस ए। तो देखिए एफ डैश सी क्या है हम लोग का, ये एफ डैश 2c है, 2c, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा, देखिए अब b के जगह पर 4 डालिए तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 4 माइनस 2 यानी 2। तो यह हो जाएगा 2c इजिकल टू, क्या हो जाएगा, 16 में से 4 गया 12, 12 में से 2 भाग लग गया तो यह 6 हो जाएगा। देयरफॉर c इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो यह हो गया इसका आंसर, ठीक है, आंसर। पर उससे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि जो c है वह इसी इंटरवल से है बी के, वह इसी इंटरवल में है कि इससे बाहर का है। तो कैसे चेक करना रहता है, हम लोगों ने उसमें पढ़ा है कि c क्या है, यहाँ पर
ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 4 है, यानी यह सत्य है, यानी यह ट्रू है। ठीक है, यह क्या है, ट्रू है। तो यही थी कहानी इसकी, लैग्रांजेज की भी। ठीक है, एग्जाम्पल ले चुका है, तो यहाँ पर देख लीजिए। और इसमें पूछा जा रहा है कि यह एप्लीकेबल है कि नहीं है, रॉलिज थ्योरम। ठीक है, इसमें रॉलिज थ्योरम पूछा जा रहा है, एप्लीकेबल है कि नहीं रॉलिज। तो कैसे चेक करना है, 3 बात देखना होगा। ठीक है, तो 3 बातें देखने से अच्छा होगा कि इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि एफ ए इजकल टू एफ बी है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, एफ ए इजिकल टू क्या हो जाए, 0, यानी 0 - 1/2/5, यानी -1 और 2/5, यानी यह क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 और 2/5, ये तो एफ ए इजिकल टू हो गया। ठीक है, और एफ बी इजिकल टू चेक कर लीजिए, एफ बी इजिकल टू चेक कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 और 2/5, यानी 2 इंटू 2 के पावर 2/5 हो जाएगा। तो देखिए यहीं पर हम लोग देख लिए कि एफ ए, यहाँ पर देख लिए हम लोग कि एफ ए नेवर इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ पर आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, तो यहाँ पर तो फालतू है आगे बढ़ना। यहाँ पर लिख देंगे हेंस रॉलिज थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, हो चुका। तो ये तो था रॉलिज का। देखिए मैंने यहाँ पर एक न्यू क्वेश्चन ले लिया जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लैग्रांजेज वेरिफिकेशन। ठीक है, ये जो लैग्रांजेज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर एक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है जिसको हम लोग हिंदी में महत्तम पूर्णांकीय फलन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आप लोग जानते होंगे रिलेशन एंड फंक्शन के माध्यम से। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है महत्तम पूर्णांकीय फलन। महत्तम मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जैसे 3.09 रहेगा फिर भी क्या होगा, 3 ही होगा। 3.1 रहेगा फिर भी क्या होगा, 3 ही होगा। 4.1 रहेगा फिर भी क्या होगा, 3 ही होगा। जब तक 4 से बड़ा कुछ नहीं आ जाएगा तब तक वह क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 4.1111 रहेगा फिर भी क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 0.9, तो यह क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, जब तक 4 से कुछ आगे नहीं बढ़ेगा तब तक यह नहीं हुआ, या मतलब कि जो भी पॉइंट दिया रहेगा उससे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ गया। तो अब देखिए, अब यह पूछा जा रहा है कि यह लैग्रांजेज इस पर एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस इंटीजर होते हैं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलती है उसको, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए क्योंकि रियल वैल्यू है -2 से 2 के बीच हम लोग को चेक करना है। तो देखिए कैसे होगा, मान लीजिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 मान लीजिए 1 नहीं होगा, -2 से 2 के बीच में है तो 1 भी हो जाएगा, 1/2 जो भी लेना है ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोगों ने लिमिट के फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, फंक्शन a - h, यानी a क्या है यहाँ पर 1 - h। उसके बाद क्या हो जाता था यार, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 - 0, 1 - 0, 1 - 0। तो 1 - 0, तो 1 में से कुछ घट रहा है तो यह यही ना होगा, 0 पॉइंट कुछ होगा, कुछ होगा कि नहीं, 0 पॉइंट कुछ होगा। 0 पॉइंट कुछ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यह 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो LHL हम लोगों ने निकाला, अब RHL निकालिए। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 1 + h, यह क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 1 + 0। तो देखिए 1 में कुछ जुट रहा है तो यह क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो 1 पॉइंट कुछ का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, 1 पॉइंट कुछ का मतलब क्या हुआ, 1, और 0 पॉइंट कुछ का मतलब हुआ 0। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, समझने के लिए। ठीक है,
मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि आंसर में कि बी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जो महत्तम पूर्णांकीय फलन होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, एट एवरी इंटीजर यानी सभी इंटीजर पर, ठीक है। सो लेग्रांजे थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, तो इस पे भी नहीं होगा, तो यह एप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पर मैंने एक नोट लिख दिया है कि इंटीजर इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। सो गाइज यही थी इसकी कहानी, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।